हम वैराग्य प्रकरण में हैं। अभी तक हमने श्री राम जी का वैराग्य जस्ट सुनना शुरू किया है। योग वशिष्ठ में हमने देखा कि जैसे सुतीक्ष्ण से ये कहानी शुरू होती है और सुतीक्ष्ण ने कुछ प्रश्न पूछे, उसके उत्तर देते देते जो कहानियों में कहानियां आती गई, तो हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि श्री राम जी अपना वैराग्य बता रहे हैं। जैसे कि वे अपनी शिक्षा पूरी करके थोड़ा भ्रमण करके फिर आए थे, और आने के बाद उनके मन में एक ऐसी उदासीनता छा गई थी कि इस जीवन में जहाँ पे भी कहीं देखे सब लोग आनंद के लिए प्रयत्न करते हैं। जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे आनंद ही एक उनकी प्राप्ति की इच्छा होती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। उसके बदले हर जगह वहां पे दुख ही दुख दिखाई देता है। क्षण के लिए आनंद मिलता होगा लेकिन उसके बाद दुखी है, ऐसा उन्होंने देखा। तो बड़े उदासीन हो गए और फिर अ, उन्होंने अपना जो अ, अपनी उदासीनता थी, अपना वैराग्य था, वो जब विश्वामित्र ऋषि आए तो उनके सामने बताना शुरू कर दिया। कल हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी कि कुछ भी करें, हर चीज के पीछे इंसान भागता है लेकिन वहां पे दुख ही दुख है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इंसान क्या क्या करता है और इस जीवन का स्वरूप कैसे है और क्या क्या होता है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि लक्ष्मी के पीछे इंसान भागता है। लक्ष्मी का स्वरूप एकदम अस्थाई होता है, अस्थिर होता है, और उसके पीछे भागते भागते इंसान कई सारे गुनाह कर बैठता है, अपराध कर बैठता है। कभी अपने रिश्तेदारों को फंसाएगा, कभी दोस्तों को फंसाएगा, कभी अपने घर वालों को छोड़ के कहीं दूर जाएगा। कई सारी चीजें बताई हैं वहां पे। और वहाँ कल एक प्रश्न भी आया था, उसको आज अभी इसी समय एड्रेस करना चाहूंगा कि ये प्रश्न आया था कि लक्ष्मी और नारायण, तो जो संत होते हैं उनके पास फिर लक्ष्मी नहीं होती क्या, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा नहीं है। लक्ष्मी का नेचर बड़ा चंचल होता है, वो एक जगह टिकती नहीं। और ये हमने कई सारे उदाहरणों से देखा है कि अगर हमारी वासना अच्छी नहीं रही तो लक्ष्मी हमारे साथ शायद ही कुछ देर टिकेगी, बाद में चली जाएगी। और इसका सारा संबंध ये आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे कर्मों से है, हमारी वासना कैसे होती है उसके ऊपर होता है। तो नारायण जहाँ पे है वहां पे लक्ष्मी को होना आवश्यक है, और इसीलिए पूजा नारायण की करें। अब नारायण मतलब क्या, तो ये हम देखेंगे आत्मज्ञान में ही सब कुछ आता है। और उसकी पूजा जब करते हैं तो लक्ष्मी को वहां पे रुकना आवश्यक है। ये नहीं है कि लक्ष्मी भी एक देवता ही है, उसकी पूजा होनी चाहिए, पर किस तरह से की जाए उसका भी एक कुछ थोड़ा मार्गदर्शन होता है। ये नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करे और नारायण को नकार दे। दोनों को भी एक एक अपने स्वरूप में उनका अपना अपना महत्व होता है, उस तरह से देखा जाए। तो सज्जनों के यहाँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती ऐसी बात नहीं है, पर उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। तो ऐसा कहा गया है योग वशिष्ठ में कि जहाँ पे सज्जन होते हैं और अगर वो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते तो उसका थोड़ा, उसको ऐसी घुटन होती है, वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहती। और जैसे ही ये सज्जन लोग, सो कॉल्ड सज्जन, जो अपनी वासनाएं गलत कर बैठे हैं या फिर कोई गलत काम करने बैठ शुरू कर देते हैं, तो नेचुरली नारायण चले जाएंगे तो वहां से लक्ष्मी भी चली जाएगी, भी ज्यादा देर रुकती नहीं। जो गलत काम करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी शायद, अगर उन्होंने लक्ष्मी की ही आराधना की। हम आगे जाके देखें, आप जो चाहते वही मिलता है, तो लक्ष्मी आ भी जाएगी, लेकिन अवसर पाते ही वो भी निकल जाएगी। तो इसलिए लक्ष्मी के पीछे नहीं लगना चाहिए, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने अहंकार के बारे में कहा कि हम जो भी यह सृष्टि देखते हैं, अपना जीवन में जो कुछ भी देखते हैं, तो वो सारा एक अहंकार के रूप से ही है। हमारा अगर हम याद करें अस्तित्व के साथ स्तर, तो जब निचले स्तर से शुरू करते हैं तो सेल्फ के बाद पहला स्तर अहम है, अहम के बाद ही, अहंकार के बाद ही सब कुछ हमने देखा कि अस्तित्व में आ गया है। और इसके बाद फिर श्री राम जी ने कृष्णा की निंदा की है। हम कल यहाँ तक आए थे। आज उन्होंने और क्या क्या, किस किस विषयों की निंदा की वो हम देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे लेकिन एक बात के ऊपर सावधान करना चाहूंगा। देखिए, ये वैराग्य प्रकरण चल रहा है, और ये वैराग्य प्रकरण जैसे जैसे खत्म होते आएगा,
जिस जिस तरह से श्री राम जी ने अपना वैराग्य सामने रखा है, तो हमारे भी मन में वैराग्य आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वैराग्य आने के बाद यहाँ पे रुकना भी नहीं है। नहीं तो ये होगा कि आपने योग वशिष्ठ का सिर्फ वैराग्य प्रकरण पढ़ा या सुना, और फिर बस हाथ ऐसे ऊपर करके बैठ गए घर में कि कुछ नहीं है, श्री राम जी ने कहा है, कहीं किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जीवन से हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाए या जाके साधु बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वैराग्य आए, लेकिन उसके आगे का भी ज्ञान हमें सुनना है। नहीं तो सब छोड़ के बैठ गए, ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हमें ये हमेशा याद रखना है, श्री राम जी ने यहाँ पे सब छोड़ा नहीं था। उसके बाद इतना सारा वैराग्य उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया, उसके बाद भी श्री राम जी पुरुषोत्तम बने हैं। हाँ, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान हमको सुनना है, यहाँ पे सुन के रुकना नहीं। लेकिन वैराग्य आना भी आवश्यक रहेगा। अगर वैराग्य ही नहीं आएगा तो आगे का ज्ञान हम सुनने जाएंगे, लेकिन उसमें वो फील नहीं आएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कभी तो हमें वो एक उसका अनुभव आना आवश्यक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो एक्चुअली सारे किताबों में योग वासिष्ठ का वर्णन करते समय वैराग्य का जब प्रकरण खत्म होता है, तो उस समय वहां पे क्या स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है। मैं वो वर्णन पहले कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मतलब फ्लैशबैक में उन्होंने बताया कि हाँ, जब ये श्री राम जी बता रहे थे तब ऐसा ऐसा हुआ था करके। तो हम उसको पहले बता देते हैं ताकि आपको इस बात का एक अनुभव हो, एक अंदाज हो कि सच में ये वैराग्य, जब श्री राम जी अपना वैराग्य बता रहे थे तो वहां की परिस्थिति क्या थी। देखिए, योग वासिष्ठ ये अति पावन ग्रंथ है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और यह सब आत्मज्ञान की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जितनी भी ज्ञान की चर्चा सुनी है, टिपिकली अपने यहाँ तीन ग्रंथ माने जाते हैं। योग वशिष्ठ है, अष्टावक्र गीता है, और भगवत गीता है। तो भगवत गीता में एक साधारण इंसान को भगवान के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अष्टावक्र गीता में एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और योग वासिष्ठ में भगवान को एक इंसान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हुई थी। श्री वशिष्ठ जी को इंसान कहना ये बहुत बड़ी गलती होगी। वे तो सबके मतलब जो सारे आत्मज्ञानी होते हैं वो तो भगवान से भी ऊपर होते हैं, है ना। गुरु को कोई इंसान कहना ये गलत बात होगी। पर फिर भी अगर कहा जाए, देखा जाए, तो एक भगवान के रूप में है और दूसरे एक इंसान के रूप में है। तो ऐसा कौन सा जो भाव था कि जहाँ पे भगवान ही भ्रम में पड़ गए और उन्हें जो ज्ञान मिला वो कितना श्रेष्ठ ज्ञान होगा। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म ही चाहिए। हाँ, आप बाद में भगवान हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एक अपने अपने लेवल होती है एग्जिस्टेंस की, लेकिन मुक्ति के लिए आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता अगर है तो वो इंसान के रूप में ही मिल सकता है, ऐसा कहा गया है। तो अगर ऐसी बात है, तो जब ये आत्मज्ञान की बातें हो रही थी, जब श्री राम जी अपना वैराग्य बता रहे थे, तो उस समय के जो भी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म हो गए कि वहां पे सारे सिद्ध, सारे ऋषिगण जो भी है, अलग हर तरह के जीव जो भी थे, उन्होंने अपने एक दूसरे लोगों को कम्युनिकेट कर दिया। मे बी सेल फोन पे होगा या उनका जो भी मैकेनिज्म होगा, कि अरे दशरथ के दरबार में श्री राम जी कुछ तो बोल रहे हैं, और वहां पे विश्वामित्र भी है और वशिष्ठ भी है। ये ऑलरेडी बड़े बड़े लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, और कुछ तो खास होने जा रहा है, तो चलो सारे के सारे लोग वहीं पे चलते हैं। और जब श्री राम जी अपना वैराग्य बता रहे थे, तो आकाश में सारे सिद्धों का समुदाय था। जो भी प्रजाजन थे वो एकदम शांत थे। यहाँ तक कि जो गाय भैंसे जानवर भी जो थे आजू बाजू में, वो भी एकदम चुप हो गए थे। हाँ, मतलब पक्षियों की जो चहचहाट होती है वो भी रुक गई थी। सारे के सारे लोग अपने प्राण अपने कानों में लाकर सुन रहे थे कि श्री राम जी क्या कह रहे हैं, और कितना सुंदर कह रहे हैं। उनको सुनने के लिए सारी सृष्टि यूं मानो कि रुक गई थी। और सारा विश्व, सारी सृष्टि वहीं पे दशरथ के दरबार में या आसमान में वहां पे आकर रुक गई, सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं करके।
तो ये जो अभी तक हमने देखा, और हाँ इस बात का ध्यान रहे कि हम जब भी सुन रहे हैं, जहां पे भी सुन रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि कई और जीव हैं जो सुन रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देते, है ना। जैसे हम हर फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते, आसमान में यहाँ पे हर तरह की फ्रीक्वेंसी, हर तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, हम सुन नहीं सकते। वैसे ही कई सारी चीजें होती हैं जो हमारे साधारण दृष्टियों को नहीं दिखाई देती, लेकिन वो होती है। और आप किसी भी संतों के योग वशिष्ठ के प्रवचन को सुने तो वे यही कहेंगे कि ये आवश्यक, ये हो सकता है कि हमारे आसपास कोई और भी है जो इसको सुन रहे हैं। तो इस भाव से, इस श्रद्धा से इसको सुने, अपने सारे शक्ति अपने कानों में लेकर आए और उसको सुने कि श्री राम जी का वैराग्य क्या था, क्योंकि ये आने के बाद ही फिर आगे का कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो लक्ष्मी और अहंकार के बारे में कहने के बाद श्री राम जी ने कहा तृष्णा के बारे में। वे कहते कि ये डिजायर्स, ये ऐसी एक उन्होंने एक क्या कहा, चूहा कहा है कि जो हमें अंदर ही अंदर काटते रहता है। कुछ भी रहे, इंसान शांति से बैठता ही नहीं। ये हमने अपने आप में देखा है, जब भी कुछ हो, शांति से बैठा है, कुछ काम नहीं है ना, तो मन में वो विचार आते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और ये डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है कुछ करने के लिए कि इंसान को हमेशा भगाती रहती है। हाँ, एक कभी तो श्लोक सुना था बचपन में, जो जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कहा था, लेकिन उसके नेगेटिव डायरेक्शन भी वहां पे है। वो श्लोक था, आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला। हाँ, आशा नाम की एक ऐसी आश्चर्यकारक श्रृंखला है, यया बद्धा प्रधावंती, जो उसे बंधा हुआ है वो भागता है, और मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत, और जो उससे मुक्त है वो एक पंगु के तरह, जो एक अपाहिज है उसके तरह एक जगह शांति से बैठा रहता है। ये तृष्णा भी ऐसी ही है। ये एक तरह से श्रृंखला है कि जो इंसान को भगाती भगाती रहती है, और जो उससे मुक्त है वो शांति से बैठ जाएगा। तो ये देखिए कितना आश्चर्यकारक बात होती है कि डिजायर्स ये इंसान को कहीं पे भी शांति से बैठने नहीं देती, कितना भी हो जाए। उन डिजायर्स को अगर रोकना है, उससे अगर बचना है, तो एक ही चीज है, वो है विवेक। अगर हमारे पास विवेक है तो हम थोड़ा विचार कर सकते हैं कि क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। विवेक ये एक ऐसा गुण होता है कि जो हमें सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए सिखाता है। तो जिसके पास विवेक है, और जिसका विवेक बहुत स्ट्रांग है, वही थोड़ा इन तृष्णाओं से बच सकता है। वरना तृष्णाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती। देखिए, एक रहस्य आपको बता देता हूँ। विषय वासना या तृष्णा, ये जो भी है, जिनके पीछे भी हम भागते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, ये सारे लिमिटेड है। हाँ, दोनों तरफ से हमारी भोगने की शक्ति और बाहर जो अवेलेबल है वो दोनों। आप खाना खाने बैठेंगे तो या तो पेट भर जाएगा, या जो खाना सामने रखा है वो खत्म हो जाएगा, दो में से कुछ तो एक है। और ये चीजें हमें हमारी एबिलिटी टू एंजॉय इसको लिमिट करती है, कि हमारी शरीर की साइज लिमिटेड है, शरीर की शक्ति लिमिटेड है, और जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, वो भी मर्यादित है। लेकिन हमारा मन का स्वरूप, जो हमारे हम जो कहते हैं कि ब्रह्म से ही है, कॉन्शियसनेस ही है, चैतन्य का स्वरूप है, चैतन्य से ये सब आया है, वो तो इनफाइनाइट है। उसको तो कोई मर्यादा ही नहीं है। जब इसको कोई मर्यादा नहीं है, तो आप इसको कितना भी खिलाएं, कितना भी खिलाएं, इसका पेट कभी भरेगा ही नहीं। तृष्णाओं का स्वरूप भी वही है ना। जैसे एक मराठी में कहते हैं, भस्म्या नाम का एक डिसीज होता है कि जिस आदमी को कितना भी खिलाएं, उसका पेट कभी भरेगा ही नहीं। कुछ भी दे दो, पेट भरता ही नहीं है उसका। वैसे ही ये तृष्णाओं का स्वरूप है। अभी इसके ऊपर आगे चर्चा होगी डिटेल में, श्री राम जी का जो वैराग्य उन्होंने कृष्णा के बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं हर चीज आगे के लिए रोकना नहीं चाहता, तो इसलिए कुछ कुछ इसके जो क्यूअर्स हैं, इसको किस तरह से संभाला जाए, इसके थोड़े से एक हिंट्स भी अभी दे देता हूँ। क्योंकि इन्हीं विषयों पे वशिष्ठ जी ने बाद में बहुत सविस्तर चर्चा की है। ये अगर हमें समझ में आए कि मेरी जो भी डिजायर्स है, जो भी मैं मांगना चाहता हूँ, वो अनएंडिंग रहेगी, वो कभी फुलफिल नहीं करेगी, और मेरे मन को भी वो कभी समाधान नहीं दे सकती। तो इस बात का अवेयरनेस ही आपको शायद थोड़ा अलर्ट कर देगा,
थोड़ा सजग कर देगा कि जब मैं कुछ चाहता हूँ तो उसके पीछे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के समय तृष्णा होती है कि चलो फुटबॉल की मैच देखे, क्रिकेट की मैच देखे। अगर इस बात का अनुभव है, यह आप समझते हैं कि मैंने कुछ भी देखने की कोशिश की, कुछ भी प्राप्ति की कोशिश की, तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं। ये आगे आगे बढ़ता ही जाएगा, एक के बाद एक आते ही जाएगा। अगर हम ये समझते हैं ना, तो उसी वक्त अपने मन को ऐसा एक थप्पड़ लगा दे और बताए कि पता है ना, ये एक मैच देखने से तो पेट भरने वाला नहीं है। ठीक है, एक ओवर देखने से पेट भरने वाला नहीं है। हाँ, दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते रहेंगे, तो छोड़ो, इसके पीछे जाने में अर्थ नहीं है। ये मन का नेचर ही है। ये मन, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है कि तुम कुछ ना कुछ मांगते रहोगे। तो तुम अपनी जगह शांति से बैठो। मेरा गोल, मेरी मुक्ति, मेरी पढ़ाई है, मेरा जो भी करियर मैंने चाहा है वो है। आप जो भी करना चाहें, चाहे बिजनेस में हो, संसार में हो, जहाँ पे भी हो, अपने उद्दिष्ट, अपने कर्तव्यों पे अगर ध्यान रहा तो मन को हम हमेशा संभाल सकते हैं। तो ये विवेक जागरूक होना आवश्यक है। ये इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि हमारा मन ये इनफाइनाइट मांगते रहेगा और तृप्ति कभी होगी नहीं। तो श्री राम जी कहते कि गुरुदेव वशिष्ठ को कहते हैं कि मैं तो बड़ा डर गया हूँ इस तृष्णा की वजह से, बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि ये शांति से बैठने ही नहीं देती। कुछ भी करे, देखो कुछ भी करने के लिए जाए तो ये हमेशा मुझे भगाती ही रहती है। और मैं परेशान हो गया हूँ कि इससे कैसे बचे। विवेक से मैं प्रयत्न करता हूँ, लेकिन वो बहुत शूर लोग होते हैं कि जो विवेक समझते हैं और उसके हिसाब से अपने आप पे नियंत्रण पा सकते हैं। साधारण इंसान तो बस कितना भी प्रयत्न करे वो इससे बच नहीं सकता। तो मुझे कुछ बताइए कि क्या किया जाए, कैसे इस तृष्णा से बचूं। उसके बाद फिर अम, श्री राम जी अपने शरीर की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी करता है वो शरीर के लिए करता है। उसको लगता है कि देखिए, एक्सरसाइज करेगा, अपने आप को सुंदर रखने की कोशिश करेगा, और इस शरीर को जो उसकी तृष्णाएं होती है शरीर से भी आती है, जैसे जिह्वा की है, सेंसेस की, स्किन की है, तो उसके लिए अच्छा खाना खाएगा या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। वो हमेशा चाहता है, हम में से कितने लोग हैं ना अपने आप को सुंदर रखना चाहते हैं। यूजुअली ये देखा है, निगेटिवली मत लीजिए प्लीज, लेकिन खास करके 40-45 की उम्र होने के बाद स्त्री पुरुष दोनों में वो एक तरह का डर लगने लगता है कि अरे मेरा 40 के आगे का चालू हो गया तो कहीं तो मैं ऐसा बूढ़ा तो नहीं दिखूंगा। तो इसलिए फिर उस उम्र तक शायद डेली एक्सरसाइजेस, वॉक, प्राणायाम, ध्यान नहीं किया होगा, लेकिन उसके बाद शुरू हो जाता है। तो थोड़ा अपने आप के बारे में अवेयरनेस होता है कि नहीं, मैं अभी भी यंग दिखना चाहिए, मुझे भी बूढ़ा नहीं दिखना है। हाँ, ये फीलिंग आ जाता है। और उसके लिए फिर इंसान और कोशिश करते रहता है कि नहीं और यंग दिखो, यंग दिखो। अपने आप को फिर हेल्दी रखने की कोशिश की जाती है। ऐसा करना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक भावना, एक डर होता है। वो होता है कि मेरा शरीर कभी थोड़ा ढीला तो नहीं पड़ जाए। तो श्री राम जी कहते हैं इस शरीर के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, और ये सब करते 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 वो इस बात को भूल जाता है कि ये शरीर भी देखा जाए तो नश्वर ही है। एक दिन तो ये शरीर एकदम कृतघ्न होके हमें छोड़ देगा। वो हमारे लिए कोई प्रेम नहीं रखता। और दूसरी बात, इस शरीर को हम देखा जाए तो इसके ऊपर, जिसके ऊपर हम इतना प्रेम कर रहे हैं, वो है क्या? एक तरह से वो सारी चमड़ी में बंधे हुए कुछ तो नाड़ियां हैं, कुछ तो हड्डियां हैं, और एक जैसे चादर के अंदर हम लपेट लेते हैं वैसे ही चमड़ी के चादर के अंदर कुछ मल मूत्र भरा है, पसीना भरा है। अगर शरीर को काट के देखें, इसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, है ना। ये सारा शरीर इन सब चीजों को लेकर बढ़ रहा है, उन्हीं को पोस रहा है, जिसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। इस शरीर के अंदर कई सारी चीजें हैं, उनको ये शरीर उनका पोषण भी कर रहा है। और फिर भी इसके ऊपर इतना प्रेम है, क्यों है पता नहीं। फिर कहते हैं कि मैंने लोगों से सुना है कि बचपन वो भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। जीवन के हमारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, बचपन होता है, फिर यौवन होता है, उसके बाद फिर बुढ़ापा होता है। तो ऐसा सुना है कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे आनंददायी अवस्था ये बचपन की होती है। हम में से सारे लोग मानते हैं ना, सबसे खुशी की स्टेज कौन सी है?
बचपन की है ना, एकदम एंजॉय करते हैं, राइट। उसके जैसा सुख नहीं। अभी आप श्री राम जी को सुनेंगे तो शायद इस बात से आपका विश्वास उड़ जाएगा, आप कहेंगे बाकी शायद कंट्रोल में हो सकता है, बचपन के बारे में नहीं कह सकते। देखिए कितना सुंदर तरीके से कहा है उन्होंने। श्री राम जी कहते हैं कि बचपन को कैसे आनंददायी कहा जा सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। एक तो इसकी जैसी परावलंबी अवस्था कोई हो ही नहीं सकती, है ना। हम कहते हैं कि हम सबसे खुश हैं बचपन में, लेकिन ये आज कहते हैं, जब बचपन में थे तब अपनी अगर फीलिंग को याद करें, जो भी याद हो सकता है, तो तब याद आएगा कि नहीं, उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा था, बाप रे, उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। देखिए एकदम छोटा बच्चा होता है, उसको वो क्या कर सकता है, उसको सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो रोएगा या तो हंसेगा। ठीक है, उसी का एक लैंग्वेज होता है, उसके से और कुछ बोल नहीं सकता। अभी वो इतना डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपनी माँ के ऊपर। इस बच्चे को अगर भूख लगे तो वो रो देगा, अगर पेट दुख रहा है तो भी रो देगा। अब उसके रोने का इंटरप्रिटेशन जो उसकी माँ करेगी वही उसका भविष्य होगा। इसका पेट दुख रहा है, माँ को लगेगा भूख लगी, उसको खाना खिला दो। और इसको भूख लगी है, ये रोएगा, माँ को लगेगा इसको गैसेस हो गए, तो उसके ऊपर कोई बीड़े का पत्ता रखेगा, हींग लगाएगी, कुछ तो करेगी। ये और जोर से चिल्लाएगा और भूख लगी है करके, लेकिन इसको लगता है और ज्यादा गैसेस हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। ठीक है, ये माँ उसको जैसे समझेगी वैसे ही है। इसको ठंड लग रही है और माँ को लग रहा है कि इसको गर्मी हो रही है, तो इसको सारे कपड़े उतार देगी, क्योंकि माँ शायद एक्सरसाइज करके आई है। या माँ को ठंड लग रही होगी, इसको गर्मी हो रही होगी, तो इसको कपड़े पहना देगी, स्वेटर पहना देगी। ये कर क्या सकता है। और श्री राम जी कहते कि इस अवस्था को कैसे कह सकते हैं कि आप आनंददायी अवस्था हो सकती है करके। हाँ, यहाँ पे आप पूरा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। चलो थोड़ा और बड़े हो गए, बड़े हो गए तो हमने देखे हैं कि आजू बाजू के बच्चे भी बच्चों से, छोटे बच्चों से कुछ ना कुछ गलत काम करवा लेते हैं। कहते हैं कि जाओ सामने के दरवाजे पे बेल मार के आओ, चिल्लाओ, कुछ करो। और ये कह करके आता है तो इसको डांट पड़ जाती है। डांट पड़ने के बाद ये प्रश्न में आता है कि मैंने क्या किया, किसी ने बताया वही किया, तो इसमें मेरा क्या अपराध है। उन बच्चों को अपना अपराध ही समझ में नहीं आता, ऐसी स्टेट होती है। हमने अपने बच्चों को बड़ा किया है तो देखेंगे कि कई बार हमने उनको उस बात के लिए डांटे कि जिसके लिए वो जिम्मेदार होते ही नहीं। तो कहते हैं कि ऐसी अवस्था कैसे आनंद की हो सकती, जिसके लिए मुझे कुछ पता ही नहीं लेकिन फिर भी मुझे डांट पड़ रही है। उसके बाद कहते हैं कि चलो ये भी मान लिया, उसके ऊपर जाते हैं हम पढ़ाई करने के लिए, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। तो आजकल तो हम देखेंगे बच्चों को स्कूल में टीचर का डर रहता है और घर में पेरेंट्स का डर रहता है ना। पहले हमारे जमाने में, हम जब बचपन में थे, तो टीचर ने पीटा ये करके बोलने की भी कोई सुविधा नहीं थी। टीचर ने मारा करके बोल देते तो पेरेंट्स और ऊपर से लगा देते कि तुमने कुछ किया होगा करके। तो अगर आज की भाषा में कहा जाए तो बच्चों को पेरेंट्स और टीचर्स दोनों टेररिस्ट लगते हैं। इतना डरावने लगते हैं कि बाप रे, कितना डर में रहते हैं। और ये ऑनलाइन की वजह से तो पता नहीं और क्या क्या है ना। यहाँ पे एक मतलब कुछ 2 साल पहले स्थिति ये थी कि स्कूल में पढ़ रहे उन्होंने जो भी हुआ, एटलीस्ट आप बचा सकते थे अपने आप को, कि टीचर ने डांटा है, कुछ किया है, तो उस समय कह सकते थे कि चलो कुछ हुआ तो घर में आके बताने की जरूरत नहीं। अभी तो पूरी ओपन बुक हो गई है। यहाँ पे टीचर क्या पढ़ा रहे हो वो भी देखते हैं पेरेंट्स, और बच्चे को कुछ बोल दे तो वो भी समझ में आता है, और फिर वापस क्लास होने के बाद घर में उल्टे बोला जाता है कि हाँ देखो मैं बोल रहा था तुम पढ़ाई नहीं करते, टीचर तुम्हें डांटेंगे करके। हाँ, ओपन बुक बहुत खराब हो गई है सिचुएशन। खैर, श्री राम जी का ये कहना कि बचपन की अवस्था मुझे लगती नहीं कि आनंददायी है, एटलीस्ट मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि पता नहीं कैसे लोग कहते हैं। उसके बाद कहते हैं चलो ये अवस्था खत्म होते होते जब थोड़ी सूझबूझ आनी शुरू होती है कि अब कुछ किया जाए, अपने आप में कुछ देखे या थोड़ा एंजॉय करे या कुछ करे, तब तक ये अवस्था खत्म होती है और यौवन आ जाता है। यौवन, युवावस्था, जिसके बारे में हम आज ये पूरा सेशन और ये सारा सत्र हमने लिए हैं युवावस्था के बारे में, तो थोड़ा उसको समझे। श्री राम जी कहते हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, कि युवावस्था ही ऐसी है, यूथ, ये एक स्टेज होती है कि जहाँ पे अपना सारा जीवन, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव हम रख सकते हैं। इस अवस्था में अगर हमने कुछ गलतियां की, हम कुछ चूके, हमने जो करना चाहिए था वो नहीं किया और कुछ और करने लगे,
तो हमारा पूरा जीवन कहीं गलत डायरेक्शन में जा सकता है। वे कहते हैं कि ये सब सही है, लेकिन इस युवावस्था के, यौवन के जो भी कुछ गुण हैं या अवगुण हैं वो इस तरह से होते हैं। एक तो शक्ति आ जाती है। शक्ति आने की वजह से शरीर की और मन की, और ऊपर से शरीर में भी बदल होते रहते हैं। तो एक तरह का एरोगेंस होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे अपने जो एरोगेंस, आपको पता है किसी में भी अहंकार एरोगेंस रहा तो अधःपात ही करता है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। सामने वाला आपको कितना भी जी जान से समझाने की कोशिश करे, लेकिन हम सुनने की अवस्था में नहीं रहते। और जब सामने सचमुच कुछ ज्ञान आ रहा है और सुनने की अवस्था नहीं है, तो क्या होगा? हमारा नुकसान ही होगा, हम कुछ तो गलत कर बैठेंगे। दूसरा होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि कई सारी चीजें, कई सारे आते रहती है। यूजुअली हमारे दोस्त वो भी खुद कंफ्यूज होते हैं। वो अपने आप से जो भी कुछ कहना चाहेंगे, हम उनको सुनते हैं। किसी ने कुछ कह दिया ये अच्छा है, किसी ने कुछ कह दिया वो अच्छा है, तो उसके पीछे भागते जाते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कंफ्यूजन काफी होता है। देखिए, जो भी यूथ है या इन जनरल सबके बारे में मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सही है। हम किसी मोची के पास या किसी टेलर के पास तो नहीं जाते, दर्जी के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास ही जाते। वैसे ही आप यूथ में हैं, जब भी कोई डिसीजन लेना है किसी भी बारे में, तो एक प्रॉपर काउंसलर के पास जाए, जो इस क्षेत्र का डॉक्टर होता है। करियर काउंसलर्स होते हैं, उनके पास जाए, उनसे पूछे। कई लोग अपने करियर की ही गलतियां यहाँ पे कर बैठते हैं कि मुझे अपने करियर में ये करना है, वो करना है, किस बेसिस पे करना है उसका कोई पता नहीं, सेल्फ इवेल्युएशन कुछ हुआ नहीं होता। लेकिन यूथ में ये कई सारी गलतियां होती हैं, और बाद में जाके पता चलता है कि मैंने एक साथ कई विषयों पे फोकस करने की कोशिश की, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और फिर काफी सारा इंपॉर्टेंट समय जीवन का ऐसी बातों में बिता दिया कि जिसका कोई फ्रूट नहीं है, जिसका कोई फल नहीं है। तो थोड़ा अवेयर रहें कि मुझे जो भी प्राप्त करना है, मुझे जो भी करियर चूज करना है, जो भी अपना लाइन डिसाइड करनी है, तो थोड़ा राइट लोगों के पास जाके बात करें और फिर अपना करियर चूज चूज करें। वरना आप दोस्तों के साथ नहीं जाए, क्योंकि आपके दोस्त भी उतने ही कंफ्यूज है जितने आप कंफ्यूज हैं। उनके पास से आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, इस बात का एक हमेशा एहसास है। तो कंफ्यूजन बहुत होता है, क्या करे क्या नहीं, दिमाग में कई सारे विचार होते हैं, तो आदमी भटक जाता है। उसके ऊपर कहते हैं कि इस अवस्था में लस्ट, वासना, ये भी बड़ी स्ट्रांग होती है। और उसकी वजह से भी इंसान, अगर जैसे कहें कोई लड़का है तो उसके जीवन में लड़की, या लड़की के जीवन में लड़का। योग वशिष्ठ हमें टिपिकली पुरुष के एंगल से, हमारे पुराणों में ही पुरुष के एंगल से कहानियां या बातें कही गई हैं, और स्त्री को जैसे एक आकर्षण का रूप दिखाया गया है। लेकिन ये दोनों के बारे में इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, इस बात को हम समझ गए। यहाँ पे किसी जेंडर बायस की बात नहीं कही गई है। यहाँ पे एक वासना है, वो वासना को ही स्त्री या पुरुष इस तरह से कहा गया है। तो कहते हैं कि यूथ में हमारे मन में अपोजिट जेंडर है, अपोजिट सेक्स है, उसके बारे में इतना अट्रैक्शन होता है। और आजकल अनफॉर्चुनेटली तो एलजीबीटी भी आ गया है, राइट, लेस्बियन, गे और ये सब कुछ, ट्रांसजेंडर्स। तो वो भी एक अलग सा ही अपना विश्व बन जाता है, और इनको काफी ग्लोरीफाई भी किया गया है। इंग्लिश मीडिया जो देखेंगे तो उसको बहुत ग्लोरीफाई भी करते हैं। तो वो भी आ जाता है, और फिर इंसान ने जहाँ पे जिस समय सचमुच अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके, अच्छी सेवा करके अपना शरीर कमाना चाहिए, वो सारा सब कुछ छोड़ के क्या करता है? तो नहीं नहीं वो मीडिया देखेंगे, नहीं नहीं वो मूवीज देखेंगे, नहीं नहीं वो बातें पढ़ेंगे, बातें करेंगे, नहीं नहीं वो लोगों के साथ रहेंगे। और फिर जब ये सारा समय धीरे 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 निकल जाता है, आपके करियर का पीक निकल जाता है, फिर पता चलता है कि अरे मैंने क्या गलती कर दी, कितना इंपॉर्टेंट टाइम था जो मैंने बिता दिया, और आज मैं पछता रहा हूँ। उसके सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। इसके बचने के लिए आगे जाके वशिष्ठ ऋषि ने बहुत सुंदर सुंदर मार्ग बताए हैं, हम देखेंगे वो क्या होते हैं। इसीलिए यूथ को लेकर आइए क्योंकि सही समय में अगर सही ज्ञान मिलता है तो सही जीवन की प्राप्ति कर सकेंगे। श्री राम जी ये इतना सुंदर बताते हैं, वे कहते हैं कि जो कुछ भी पॉसिबल है वो इसी समय कर सकते हैं यूथ में, लेकिन इंसान नहीं करता, छोड़ देता है।
फिर इसी समय वो स्त्री की भी निंदा करते हैं, क्योंकि वो खुद पुरुष है, वो स्त्री की निंदा करते हैं। लेकिन हम स्त्रियों के एंगल से भी देखें कि जहाँ पे पुरुषों की भी निंदा होती है। कहते हैं कि हर लोग, देखिए यूथ में टिपिकली सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, और एक प्राइमरी पर्पस होता है कि अपोजिट सेक्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। ये नेचर है। यहाँ पे तो कोयल भी, जो मेल कोयल होता है वो भी गाता है, क्योंकि उसको अपना वंश बढ़ाना होता है। लायंस भी यही करते हैं। तो ये इंसान के बारे में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वो अपने आप को हैंडसम दिखाने की कोशिश करे, अपने आप को सुंदर करे, मेकअप करे, राइट। एक बॉडी बनाए, अगर बॉडी बनाए तो टाइट कपड़े पहन के फिर ऐसा लगे कि हाँ दिखाई देते हैं कि हम इस तरह से हैंडसम दिख रहे हैं करके। प्राइमरी पर्पस उसका वही होता है, माने या ना माने। लेकिन लस्ट होती है, अट्रैक्शन होता है कि अपोजिट सेक्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। और इसीलिए मन के विचार, ये सब जब चल रहा है ना, तो उसके पीछे जो पर्पस होता है वो मन में वही विचार घूमते रहते हैं। श्री राम जी कहते हैं जिसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसमें सचमुच जो भी है सुंदरता, वो कितने दिनों तक रहेगी, या हमारे अंदर वो दम कितने दिनों तक रहेगा। जिस चीज को अगर किसी स्त्री पे या पुरुष पे मन आ गया कि चाहते हाँ यही सुंदर है, यही सुंदर है, देखिए मन कहाँ पे आ गया, शरीर पे आ गया, है ना। तो वो शरीर कितने दिनों तक साथ देगा, कितने दिनों तक उसकी सुंदरता बनी रहेगी। वहां पे अगर देखा जाए कुछ दिनों बाद तो वो शरीर ऐसा बन जाता है कि जिसको हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं होती। सारी झुर्रियां आ जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, राइट। उसमें ब्यूटी नहीं रह जाती, ना अपने में रहती ना सामने वालों में रहती। तो फिर इतना क्यों अट्रैक्ट करें, इतना क्यों उसके पीछे लगे। क्या हमें ये समझ में नहीं आता कि ये जो तिरछे नयन हम पे डाले जाते हैं, यह इस तरह की भाषा उन्होंने वहां पे उपयोग में लाई है कि इस तरह के जो मेकअप किए हुए सुंदर मुखड़े होते हैं या सुंदर शरीर होता है, वो हमें हमारी राह से ढकने के लिए ही, हमें एक जाल में फंसाने के लिए ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या ये हमारे समझ में नहीं आता। और यूथ के लिए, खास करके लड़कियों के लिए भी ये मैसेज थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि आजकल कई सारे ट्रैप्स बनाए जाते हैं। हाँ, ये ध्यान में रहे कि हमें फंसना है कि नहीं फंसना है। कई सारी कहानियां हमने सुनी है जहाँ पे लोगों को फंसाया जाता है, लड़कियों को फंसाया जाता है, लड़कियां भी लड़कों को फंसाती हैं। मेरे पास एज अ काउंसलर कई बार अलग अलग तरह के किस्से आते हैं कि जहाँ पे शादीशुदा लोग भी, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, एक्सटर्नल अफेयर्स में फंस जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस जाते हैं। और उसके कारण वही है कि आकर्षण शरीर का है। यह बात एक बार समझ में आ गई ना, जिसके शरीर के पीछे हम भाग रहे हैं वो एक दिन हाथ लगाने के काम में भी लायक भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा विवेक जागरूक हो जाए तो बच सकते हैं। और यह विवेक हमें अपने आप में जागरूक करना है, उसके बारे में हमें सजग रहना है। तो थोड़ा देखें कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ। और ये सारी चीजों का आंसर वही रहेगा, ज्ञान रहेगा, विवेक रहेगा कि अपने आप को समझाए कि क्या सही है क्या गलत है। और ये सारी चीजें हमें फंसाने के लिए ही इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद श्री राम जी बताते हैं वार्धक्य के बारे में, बुढ़ापा। मैं यहाँ पे जितने भी ज्येष्ठगण हैं उनसे विनती करूंगा इसको निगेटिवली ना लें। योग वशिष्ठ की एक शक्ति है। मेरे स्वयं के कुछ कुछ अनुभव हैं जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ अनुभव अपने साथ ही रखने चाहिए। लेकिन आपके कान पे योग वशिष्ठ पड़ गया तो समझ लीजिए कि आपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया जो एक साधारण जीवन में नहीं हो सकता। आप सारे के सारे वो श्रेष्ठ गणों में से अभी माने जाएंगे जब आप इसको योग वशिष्ठ को सुन रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि बाकी सारा नॉलेज अगर देखा जाए तो वो मर्सिडीज क्लास अगर कहा जाए गाड़ी का, भगवत गीता रहे या कुछ भी ज्ञान है, वो अगर मर्सिडीज क्लास है तो योग वशिष्ठ को आप लैम्बोर्गिनी कहिए, फेरारी कहिए, जो भी कुछ कहना है, वो इतना रिमार्केबल डिफरेंस है। सब ग्रंथ एक तरफ, योग वशिष्ठ दूसरी तरफ। जब हम सुन रहे हैं ना, तो कुछ कुछ कहानियां, कुछ कुछ बातें ये किसी किसी क्षेत्र को अच्छी नहीं लगे, या ऐसा लगे कि क्या मैंने सब कुछ गवा दिया है। जैसे मैंने अभी कहा कि सब कुछ प्राप्त करना है तो यौवन में प्राप्त करें। इसका मतलब ये नहीं है कि समय निकल चुका है और हम कुछ लूज कर रहे हैं। आपके कान पे पड़ रहा है, आप सर्वश्रेष्ठ गणों में से हैं, वो समझ लीजिए, उसका विश्वास रखिए। तो श्री राम जी ने वार्धक्य के बारे में कहा, बुढ़ापे के बारे में कहा। वे कहते हैं कि जैसे जैसे बाल सफेद हो जाते हैं वैसे वैसे, आजकल बाल सफेद तो जल्दी उम्र में भी हो जाते हैं, वो डिफरेंट स्टोरी है।
लेकिन उनके कहने का मतलब है कि बुढ़ापा जैसे आने लगता है तो वैसे जो चील होते हैं, गिद्ध होते हैं, वो जिस तरह से एक किसी फल को या किसी प्राणी को खाने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे वो अपने सर पे मंडराने लगते हैं। तो मौत है, जो गिद्ध रूपी मौत है, वो हमारे सर पे मंडराने लगती है, देखती है कि कब इसको उठाकर लेकर जाओ। हमने ये सारा कारण क्या बता रहे हैं, जहाँ पे हर स्टेज में ना इंसान आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। तो बचपन में आनंद नहीं मिलता, यौवन में भी आनंद प्राप्त कर सकता है, सच में अपने आप में जाके खुश रह सकता है, वो भी नहीं मिलता क्योंकि मन कहीं चला गया। वार्धक्य में शायद लगता है कि चलो इस समय मैं कभी आनंदी रहूंगा। तो जो प्रौढ़ होता है, जहाँ पे सब जीवन में भागते 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 चला गया इंसान, अपने कर्मों में संसार में भागता गया, और फिर बुढ़ापा आ गया, उस वक्त उसको लगता है कि चलो अभी तो सुकून की जिंदगी मिलेगी, लेकिन वो भी नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि शरीर ये जर्जर हो चुका होता है, उसमें कई सारी व्याधियां आती है, कई सारे रोग आ जाते हैं। और फिर जो गोलियों के भरोसे जी रहा है, दवाओं के भरोसे जी रहा है, जो दूसरों के भरोसे जी रहा है, उसको कई घरों में ये परिस्थिति आ भी जाती है कि अगर मुझे सुबह नाश्ता चाहिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है तो कोई लेकर जाने के लिए है कि नहीं है, लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम टोटली हम टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ऐसे अवस्था में कहाँ आनंद रहेगा, जहाँ पे मृत्यु का भय लगा रहता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है संस्कृत में, मेरे ख्याल से यही श्लोक आदि शंकराचार्य जी के ही इसमें आया है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम। हाँ, शरीर पूरा गल जाता है हमारा, क्या सर भी मुंडन हो जाता है, बाल भी नहीं रहते। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, मुंह में दांत भी नहीं रहते। ठीक है। वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा आ जाता है, हाथ में काठी आ जाती है। वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचती आशा पिंडम, फिर भी जीने की आशा छूटती नहीं, इंसान को और जीना होता है और जीना होता है। ये सब कुछ बुरा हाल है, शरीर साथ भी नहीं दे रहा है, लेकिन अगर पूछे कि क्या मौत को बुलाया जाए, तो कहते हैं नहीं, और कुछ कर सकता हूँ और जी सकता हूँ। ठीक है। वो बहुत जो काफी सारे पेन्स में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, कई समय तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, वो शायद कहेंगे कि हाँ अभी मौत को बुला लो, अभी सहा नहीं जाता। लेकिन तब तक आशा तो लगी रहती है ना। तब तदपि न मुंचती आशा पिंडम, जीने की आशा छुटती नहीं। पर डर लगा रहता है, मेरा क्या होगा, मुझे क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे बाद झगड़े हो गए क्या, है ना। कई सारी समस्याएं वृद्धप काल में रहती हैं। और श्री राम जी पूछते हैं कि यहाँ पे भी आनंद नहीं है? अगर इन चारों तीनों स्टेजेस में आनंद है ही नहीं, बचपन में नहीं है, यूथ में नहीं है, बुढ़ापे में नहीं है, तो फिर मैं जीवन क्यों जीऊं? कोई तो कारण होना चाहिए ना, कि ना संपत्ति से सुख है, ना अहंकार में सुख है, ना स्त्री में सुख है, ना अपने शरीर में सुख है, इन सारी चीजों में सुख नहीं है, ना किसी जीवन की अवस्था में सुख की प्राप्ति हो सकती है। चलो आज नहीं है, कल मिलेगा, ऐसी आशा रखता हूँ। तो समय के बारे में भी बताते हैं, काल के बारे में भी बताते हैं कि मुझे लगता है कि हम जिस तरह से जीते हैं ना, कि आज नहीं कल करूंगा, तो मुझे कोई गारंटी दे कि काल का भरोसा दिया जा सकता है? किसी को भरोसा है कल, काल का, समय का, कि कल कुछ नहीं होगा करके? उन्होंने कहा मैंने देखे हैं लोग क्या क्या रहते हैं और क्या क्या बन जाते हैं। कभी जो राजा है वो कभी रंक बन गया है, कभी आदमी हेल्दी है तो दूसरे दिन बीमार पड़ जाता है। क्या नहीं हो सकता? काल का इतना स्ट्रांगनेस है, इतना वो स्ट्रांग है कि अपने जीवन में कुछ भी लेकर आ सकता है। जीवन का कोई गारंटी नहीं है। मैं चाहूँ कि आज हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अपने मजले, इसको इमले कहते हैं, हमारी बिल्डिंगें बनाते रहूंगा, मन में ही मन में सारे कुछ ख्वाब देखूंगा, सपने देखूंगा, लेकिन समय का तो कोई भरोसा ही नहीं है, वो कल जाके कुछ भी कर देगा तो खत्म। है ना, हमने देखा है, ये कोरोना ने ही हमें दिखा दिया है क्या क्या हमने प्लान नहीं किए थे। मैं अपनी बात करूं तो पिछले साल हमने मतलब कई प्रयत्नों के बाद यूएस जाने की तैयारी की थी। शायद 15 अप्रैल का पिछले साल का बुकिंग था, सारे टिकट्स 15 मई को जाना था, 15 अप्रैल को जाना था, 15 मई को आना था। और ये 20-22 अप्रैल को, मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया, तो खत्म, सारे टिकट कैंसिल करने पड़े। कितने सपने देखे थे, ये मेरे साथ हुआ है, हमारे साथ कई बातें हुई है ऐसी। श्री राम जी कहते हैं कि लोग जिस तरह से जीते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है
कि अरे समय के ऊपर इतना भरोसा, काल के ऊपर इतना भरोसा कोई कैसे कर सकता है, जबकि हम देखते आजू बाजू में ही क्या क्या नहीं होता। अच्छा खासा इंसान हमारे सामने निकल गया, पता ही नहीं चला, और हम कहते अरे वो चला गया। कल ही एक न्यूज पढ़ी मेरे कलीग के बारे में, 44 इयर्स सडनली एक्सपायर। अगर ऐसी बातें होती है तो समय के ऊपर भरोसा क्यों करें। और ये मैंने अपने जीवन में भी देखा था, सोमेश्वर भी मुझसे सहमत होंगे। कॉर्पोरेट लाइफ में था, शुरू से ही सेवा और साधना, सत्संग, इसमें इंटरेस्ट था, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रहा। तो मेरे कलीग अक्सर ये कहा करते थे कि यार यतीन, ये जो कर रहे हैं ना, ध्यान सेवा, ये सब रिटायर होने के बाद की बात है। भजन कीर्तन अभी यूथ में ये कोई मतलब नहीं बनता। ये करना है ना, रिटायर हो जाओ 60 के बाद, तब करो, तब जाके चैरिटी करना है, तब जाके जो कुछ भी करना है करो। तो अक्सर हमने देखा है ना, यूथ लोग यही करते हैं। ये सारा जब समय होता है 30 40 45 50 जो भी है, उस समय कुछ नहीं करेंगे, 60 के बाद करेंगे जो भी करना है, भजन कीर्तन उसके बाद। तब तक ध्यान साधना वगैरह ये मतलब नहीं बनता। तो मेरा उत्तर यही रहता था कि भाई मानता हूँ रिटायरमेंट के बाद ही करना है, लेकिन एक डर लगा रहता है यार कि अगर रिटायरमेंट जल्दी आ गई तो जीवन से जल्दी रिटायर होना पड़े तो फिर वो मन में नहीं रह जाए कि ना मैंने जीवन में सेवा की, साधना की, सत्संग किया, ना कुछ प्राप्ति की, ये जीवन ऐसे ही गया और खत्म हो गया सडनली, फिर क्या करें। तब तो कुछ भरोसा नहीं ना। तो तुम्हें गारंटी होगी, तुम करो 60 के बाद जो करना है, मुझे अपने जीवन की गारंटी नहीं है। मुझे तो एक एक क्षण हर तरह जीना है। पैसा भी कमाऊंगा, अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन मैं ये भी करूंगा कि बाकी के भी जीवन के अंग है वो भी जीऊंगा, वो ऐसे छोड़ने नहीं है। भरोसा नहीं है जीवन का, मुझे तो कुछ भरोसा नहीं लगता, तुमको लगता है तो तुम रखो। ये आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखें। हाँ, डोंट प्रोक्रास्टिनेट, आगे कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा नहीं। अच्छी चीजें हैं वो आज ही इसी समय कर डाले, उसी में इन्वॉल्व हो जाए, उसी को आगे लेकर चले। ठीक है, पता नहीं कल का क्या भरोसा है। गुरुदेव को हम पसंद आ गए, अपने साथ रख लिया, भरोसा क्या है है ना हम पसंद है ऐसा नहीं है, हम गुरुदेव को सभी लोग पसंद है नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा उसको अलग एंगल से ले लीजिए, ठीक है। तो समय के ऊपर श्री राम जी कहते भरोसा नहीं है। मैंने इंसान को खत्म होते हुए देखा है, इंसान के जीवन में कई सारे बदलाव लाते हुए देखे हैं। तो जिस एरोगेंस से हम लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह से कैसा भरोसा रख सकते हैं। समय का भी कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता तो इसके बाद श्री राम जी प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, सभी से। श्री राम जी कहते हैं कि देखिए, मुझे ये सारी बातों के बाद अभी एक भी कारण नहीं लग रहा कि जीवन जिया जाए। मैं चाहता हूं, मुझे पता है आत्मज्ञान ही वो कुछ है कि जो हमें सुख दे सकता है, वो शांति दे सकता है। वो विवेक ही है जो मुझे बता सकता है कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है, कैसे जिया जाए। लेकिन वो मेरे सामने, मेरे पास नहीं है। तो आप लोगों के पास आत्मज्ञान होगा तो आप मुझे दीजिए, ताकि उसके हिसाब से वो जीवन प्राप्त करके मैं अपने आप को कहीं तो एक सुखी समझ सकूं, कुछ तो मैं आगे बढ़ सकूं। नहीं तो मुझे अब बताइए, और आप लोगों को भी अभी शायद आशा करता हूँ कि वो वैराग्य आया होगा कि कुछ भी करना है तो कोई कारण ही नहीं नजर नजर आता, है ना। कोई बताए कि कुछ करना है, अरे कल जीवन खत्म हो सकता है, क्यों करें ऐसे ही बैठे रहे। जो भी कुछ करना है उसमें आनंद भी नहीं है। आनंद अगर लगेगा तो थोड़ी देर के लिए लगेगा, उसके बाद फिर से भागते ही रहेंगे। एक चीज से आनंद प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है। हमने देखा है 2 BHK फ्लैट खरीदना है, आनंद मिला क्या? नहीं। फर्नीचर करने का टेंशन आ गया, फर्नीचर मिला, आनंद हुआ क्या? नहीं, फिर और कुछ हो गया। ठीक है, कुछ दिनों बाद आएगा 2 BHK सफिशिएंट नहीं है, 3 BHK चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए, कार मिली, कार सफिशिएंट नहीं है, मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज ली, सफिशिएंट नहीं, फेरारी चाहिए। भागते ही रहेंगे। हम देखते हैं दुनिया में इतने सारे लोग हैं, क्या क्या करते नहीं, तृप्ति ये है ही नहीं। श्री राम जी का प्रश्न वही है कि कहाँ है तृप्ति, कब मिलेगी तृप्ति, मुझे बताइए। जब आप इसका उत्तर देंगे तब मैं कुछ कह सकता हूँ कि हाँ, कि मुझे शांति है और मैंने सचमुच कुछ करना चाहिए।
पर मुझे आज इस क्षण में कुछ भी करने के लिए कोई कारण ही नहीं दिखाई देता। तो हे गुरुदेव, मुझे अगर कुछ करना ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, तो फिर मैं जीवन क्यों जीऊं? आत्महत्या करना पाप है, इसलिए मैं जीवन नहीं त्यागता। पर जीवन त्यागना नहीं है, इसलिए जीवन जीना चाहिए, ऐसा भी मुझे लग नहीं रहा। कुछ कारण है तो बताइए कि मैं जीवन जीऊं, वरना मुझे जीवन जीने में कोई रस नहीं है। अगर आप आपके पास वो ज्ञान मुझे देने की इच्छा है, क्योंकि आपको देख के लगता है कि आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऑलवेज देयर इज अ स्माइल। तो आपके पास वो ज्ञान है ऐसा लगता है, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं। विश्वामित्र जी इतना सारा कुछ कर रहे हैं, यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो कोई तो कारण है। आप भी यहाँ पे गुरुकुल चलाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, कुछ तो है, आप जीवन जी रहे हैं, तो कोई कारण है। पर वो मुझे कारण पता नहीं। तो आप वो कारण मुझे बताइए, क्यों जीवन जिया जाए, वो ज्ञान दीजिए कि जिससे मैं तृप्त रहूं, जिससे मैं कुछ करता रहूं, जिसमें मुझे जीवन में सब कुछ करते हुए भी शांति मिले। और वो ज्ञान अगर आप मुझे देना चाहेंगे, दे सकते हैं तो ठीक है। आप अगर ये समझते हैं कि आपके पास है और मैं प्राप्त कर सकता हूँ तो ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मैं उसके लायक हूँ तो ठीक है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप वो ज्ञान मुझे नहीं दे सकते, तो मुझे क्षमा करिए। मैं अन्न और पानी दोनों त्याग करके यहाँ पे अपना जीवन छोड़ना चाहूंगा। यह कह के श्री राम जी शांत हो गए। हम भी आज शांत हो जाएंगे। मैं थोड़ी सी दो शब्द और कहूंगा। ये कहने के बाद उस समय सारी सृष्टि एकदम शांत हो गई थी कि कितना सुंदर कह रहे हैं। जैसे सबने अपने प्राण कानों में लाकर सुना था कि अरे, श्री राम जी जो वैराग्य बता रहे हैं, ये तो हमारे भी मन की अवस्था है। सब लोग एकदम शांत हो गए, किसी की भी कोई आवाज नहीं थी। और इसके बाद फिर जो हुआ वो हम कल देखेंगे। 8:30 हो चुके हैं, मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। आज के लिए आपको आह्वान रहेगा कि ये जो सारा ज्ञान हमने सुना, अगर चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी फिर से सुन लीजिए। देखिए कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए अप्लीकेबल है। सब अप्लीकेबल है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सब अप्लीकेबल है, सब हमें लगती है। लेकिन हम कितना उलझे हुए हैं, क्या हम ये सचमुच समझते हैं? और अगर हम ये समझते हैं तो इस पे हमारे विचार क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसका आज दिन भर में विचार करिए। ठीक है, ऐसी संधि मत छोड़िए। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सुनने के लिए जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि सब कुछ आते हैं, तो हमारे पास, हमारे घर पे ये ज्ञान आ रहा है। ठीक है, गुरुदेव की कृपा है कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा उसका विचार करें, और फिर कल हम बातें करेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे रुकेंगे। सोमेश्वर, आपकी तरफ। जय गुरुदेव।